हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स इन ज्ञान हब। तो आज हमारी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 6 स्किल्स जो हर एक स्टूडेंट को सीखने काफ़ी ज़रूरी हैं एक बेटर और एक ब्राइटर करियर के लिए। तो आज मैं सभी उन 6 स्किल्स की बात करूंगा, सभी को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो और आपको इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हर अपनी एक सिंगल करियर रिलेटेड वीडियो या फिर जॉब के रिगार्डिंग जो वीडियोस बनाता हूँ उनमें बात करता हूँ कि हमारे पास कोई स्किल्स होनी चाहिए, हमें कुछ स्किल्स सीखने चाहिए, तभी हमें कोई अच्छी जॉब मिलती है, तभी हम एक अच्छा बिजनेस सेट कर पाते हैं, तभी हमारा जो करियर है वो ब्राइट रहता है। लेकिन जो ये स्किल्स वाली बात है ये सब्जेक्टिव हैं, ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, ये डिपेंड करती है हमारे एकेडमिक्स टू एकेडमिक्स, ये डिपेंड करती है हमारे करियर टू करियर, हमारे फील्ड टू फील्ड, हमारे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है ना। मेरे लिए मेरे स्किल्स डिफरेंट होंगे, किसी नॉन मेडिकल वाले के लिए उसके स्किल्स डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। लेकिन जो मैं ये 6 स्किल्स की बात करने वाला हूँ ये बिल्कुल बेसिक स्किल्स हैं, ये यूनिवर्सल हैं हर एक के लिए। ये वो स्किल्स हैं जो हर एक सिंगल स्टूडेंट को सीखने चाहिए, हर एक सिंगल स्टूडेंट को आने चाहिए। डजेंट मैटर वो किस बैकग्राउंड से है, डजेंट मैटर उसके एकेडमिक्स कैसे हैं, उसके क्या उसका क्वालिफिकेशन है, डजेंट मैटर वो किस फील्ड में है, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है। हर एक सिंगल स्टूडेंट के लिए ये स्किल्स सीखने काफ़ी ज़रूरी हैं ताकि जो उसका फ्यूचर है वो ब्राइट रहे, ताकि वो अपने चाहे वो बिजनेस की तरफ जाए, चाहे वो जॉब की तरफ जाए, चाहे वो फ्रीलांसिंग करे, ये स्किल्स आने सभी के लिए मस्ट हैं। फर्स्ट स्किल इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब है हमारी इंग्लिश में कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर चीज़ ग्लोबल हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्लोबल। सो इट्स अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर हमें कुछ भी करना है, हमें जॉब करनी है, हमें अपना बिजनेस सेटअप करना है, हमें फ्रीलांसिंग करनी है, हमें कुछ भी करना है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का काफ़ी बड़ा रोल है। क्योंकि अगर मेरे पास अपने एकेडमिक स्किल्स हैं भी, मेरे पास अपने फील्ड के रिलेटेड स्किल्स हैं भी, लेकिन मुझे अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना नहीं आता, ठीक है ना, इन द लैंग्वेज जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, अगर मुझे उस प्रॉपर लैंग्वेज में अपने स्किल्स को प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, तो वो सभी जो मेरी स्किल्स हैं उसकी कोई वहाँ पर वेटेज नहीं है, ठीक है ना। आज के टाइम में जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनकी ज़्यादा वेटेज है हमारे अदर स्किल्स से, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना आगे जाके फ्यूचर में, हमें कोई जॉब करनी है, हमें किसी भी सेक्टर में जाना है, तो हमें हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तभी हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा किसी के सामने, अगर हम बातचीत करेंगे तभी हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तो जो हम चीज़ों में अच्छे हैं, हमारी पढ़ाई में अच्छे हैं, हमारी अगर हमारे पास और स्किल्स भी हैं तो उनकी भी हमें वैल्यू नहीं पड़ेगी वहाँ पर। तो कम्युनिकेशन सभी के लिए सीखने काफ़ी ज़रूरी है। ये वो स्किल है जो हम अपने कॉलेज टाइम पीरियड में ही बिल्ड कर सकते हैं अपने अंदर, क्योंकि बेसिकली हमें हल्का फुल्का तो लाइक कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होती है, लेकिन इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो कॉलेज टाइम में ये बेस्ट टाइम है जब हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दे सकते हैं, हम अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकते हैं। सेकेंड है इंटरनेट। आजकल के इस मॉडर्न टाइम में इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। इंटरनेट पर ही सब कुछ है, सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन हैं, सब चीज़ें आजकल इंटरनेट पर हो रही हैं, कंप्यूटर पर हो रही हैं। तो हमें कुछ भी करना है, हमें चाहे जॉब करनी है, हमें चाहे खुद का बिजनेस करना है, हमें किसी भी प्रोफेशन में जाना है, हमें कुछ भी करियर में करना है, हमें इंटरनेट की पूरी नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी है। इंटरनेट मस्ट है हमारे लिए, हम कुछ भी करने वाले हैं, अगर हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है तो हम हर काम में लैक रहेंगे, हम हर काम में पीछे रहेंगे। क्योंकि आजकल हर चीज़ में, जैसे कि बता रहा हूँ, शिफ्ट हो चुकी है इंटरनेट पर, हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। बेसिकली जब बात आती है ना इंटरनेट की, तो यहाँ पर हम जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। वो इंटरनेट सीखने चाहते होते हैं, वो इंटरनेट सीखने की स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट कर जाता है। बेसिकली इंटरनेट पे दो तरह कंटेंट होता है, एक होता है अच्छा कंटेंट, यूजफुल कंटेंट, एक होता है बैड कंटेंट, बकवास कंटेंट। अच्छे कंटेंट में हमें कह सकते हो कि हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं अपने फील्ड की, अपने सब्जेक्ट्स की। हम यहाँ पर नॉलेजेबल कंटेंट, ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं जिस भी फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, जिस भी करियर चॉइस में हम आगे जाने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर करते क्या है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो यूजली बकवास वीडियोस यूट्यूब पर देखते रहते हैं, या फिर एडिक्टिव जो गेम्स होती हैं वो खेलते रहते हैं, ठीक है ना। एंटरटेनिंग कंटेंट देखते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, हमें एंटरटेनिंग कंटेंट नहीं देखना है, ये भी देखना है, लेकिन उसका कुछ टाइम पीरियड होता है। जो हमारा मेन फोकस है इंटरनेट पर वो है हमारा लर्निंग का। यहाँ पर हमें कुछ सीखना है। हम आज के टाइम पीरियड में खुद से ही यूट्यूब वीडियोस देख देख के
इंटरनेट पर कुछ भी सीख सकते हैं। हमें यहाँ पर किसी भी कोचिंग की, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यूट्यूब पर गाइडेंस मिल रही है हर चीज़ की। तो हम यूट्यूब पर ही हर चीज़ सीख सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खुद इंटरनेट पर यूज़ करके कुछ भी सीख सकते हैं जो भी हम करियर में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉपर नॉलेज हमें अच्छे से इंटरनेट आना चाहिए अगर हम फर्दर कोई भी जॉब देख रहे हैं, और चाहे हम कोई भी अपना खुद का स्टार्टअप बिजनेस सेटअप करने वाले हैं, तो इंटरनेट की जो नॉलेज है वो हमारे थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट हमारे बिजनेस काम आने वाली है। सो ये मस्ट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो बात आती है तो इसको काफ़ी हद तक इसके रिगार्डिंग काफ़ी मिसपरसेप्शंस हैं। पर्सनैलिटी से हम मानते हैं कि ब्रांडेड कपड़े पहनना या फिर एक्सपेंसिव कपड़े पहनना, है ना, उसको हम पर्सनैलिटी कह देते हैं। और अगर हम कहते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए, तो हमें लगता है कि अगर हमने महंगे महंगे कपड़े पहनना शुरू कर दिए तो हमने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर ली, उसको इंप्रूव कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इकलौता पॉइंट है, ये एक इकलौती स्किल्स हैं जिसको हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, जिसको हम ज़्यादातर फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है, पर्सनैलिटी का पर्टिकुलर मतलब है हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे मैं कह सकता हूँ बिहेवियर, हमारे एथिक्स, हमारे एटिकेट्स, हमारे बेसिक मैनर्स, हमारे इमोशंस, ये सभी को मिला के हमारी पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है ना। ये हमारा एक ऑरा क्रिएट करता है, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारी बेसिक यहाँ पर मेंटेलिटी शो होती है, वही डिपिक्ट करती है हमारी पर्सनैलिटी को, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी हमारी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा माइंडसेट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में, चाहे हम किसी सेक्टर में जा रहे हैं। अगर हमारी पर्सनैलिटी प्रॉपर डेवलप नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम हमेशा अपने आप को आगे नहीं रख पाएंगे, हमेशा पीछे पीछे रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। हम काफ़ी सारा कंटेंट इंटरनेट पर रीड कर सकते हैं इस रिगार्डिंग, ठीक है ना। काफ़ी सारी यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोज़, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, ब्लॉग्स हैं, जिनको रीड करके, जिनको वीडियोस को देख के हम अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा देने वाली है अपने आने वाले करियर में, अपने आने वाले फ्यूचर में। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। बेसिकली क्या होता है कि ये स्किल काफ़ी ज़रूरी है सीखना। ये स्किल काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि बहुत इंटेग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि अगर हम सही टाइम पर सही डिसीजन ही नहीं ले पा रहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, हमने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, लेकिन अगर हम डिसीजन लेने के टाइम पीरियड पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम वहाँ पर घबरा रहे हैं, तो वो शो करता है कि हम किसी चीज़ में पीछे हैं अभी, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमें अपने अंदर बिल्ड करनी है, अपने अंदर ऐसी डिसीजन मेकिंग स्किल्स का ये मतलब नहीं है कि कोई डिसीजन लेना कि मुझे कोई बात मेरे पास आई और मैंने एकदम से कह दिया कि हाँ ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमारे तभी होंगे जब हमें उस पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होगी, जब हमें उसकी प्रॉपर हमारे पास ज्ञान होगा, तभी हम सही डिसीजन ले पाएंगे। तो पहले हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसी के बाद हम डिसीजन कर ले सकते हैं। डिसीजन का यहाँ पर मतलब नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ से ही मेरा मतलब है कि जॉब्स के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, पर्सनल लाइफ में भी डिसीजन हमें लेना आना चाहिए। हमें एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेंट डिसीजन वहाँ पर लेना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमें बिल्ड करने की जरूरत है। इसके लिए हम कंटेंट रीड कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, ब्लॉग रीड कर सकते हैं रिगार्डिंग, ताकि हम अपने अंदर भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो बिल्ड कर पाएं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। टाइम इज़ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर रहे, अगर हम टाइम के हिसाब से नहीं चल रहे, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, हमें हमारा जो भी हमारा शेड्यूल है वो प्रॉपर प्री प्लान होना चाहिए। हम टाइम के हिसाब से ही हमें काम करना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। टाइम मैनेज करने के लिए कोई भी कोर्स की या फिर कोई भी यहाँ पर क्रैश कोर्सेज या फिर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आप खुद से कर सकते हो। आप अपना जो काम कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करो, ठीक है ना। उसका एक टाइम सेट करो कि मुझे ये टाइम इतने टाइम में ही करना है। अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाओ, सुबह उठकर उस हिसाब से उसको फॉलो करो, ठीक है ना। ये शो करेगा कि आपका कितना डिसिप्लिन है, आपका खुद पर कितना कंट्रोल है, ठीक है ना। टाइम को मैनेज कर लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो हम अपने कॉलेज, वो हमारे स्कूल टाइम पीरियड से स्टार्ट कर सकते हैं, इस स्किल्स को डेवलप करना अपने अंदर। और टाइम मैनेजमेंट हमें काफ़ी फ़ायदा देगा हमारे फ्यूचर में। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है मनी मैनेजमेंट स्किल्स।
हम चाहे किसी भी करियर ऑप्शन की बात करें, हम चाहे जितने भी बिजनेसेस की बात करें, जो अल्टीमेट हमारा मोटिव होता है, जो हमारी अल्टीमेट हमारी जो बात होती है वो रहती है पैसों पर आके, ठीक है ना। तो मनी मैनेजमेंट स्किल्स तो काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी हैं, हमें ये स्किल्स तो आनी ही चाहिए। यहाँ पर मैं कंजूस बनने की बात नहीं कर रहा कि हमें पैसे खर्चने नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि थ्रू आउट द लाइफ हमें ये पता होना चाहिए कि आगे जाके मैं जो भी काम करने वाला हूँ, जो भी मैं करियर ऑप्शन चूज़ करूँगा, वहाँ से मैं जो भी रेवेन्यू जनरेट करूँगा, वहाँ पर मुझे जो भी सैलरी मिलेंगी, चाहे बिजनेस करूँगा प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूँगा। यहाँ पर बात हो रही है फाइनेंस की, ठीक है ना। तो हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ इस स्किल को बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना एक बात है और उसको कंपाउंड करना दूसरी बात है। और कंपाउंड से हम जो हमारी नेटवर्थ है वो इंक्रीज होती है, कमाई से नहीं होती, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर अपनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स, अपने पैसों को मैनेज करना, फर्स्ट बात, उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट करना, ताकि हमें थ्रू आउट द लाइफ अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट होती रहे। अभी बात यह है कि हम इस स्किल्स को कॉलेज टाइम से ही कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कॉलेज टाइम से स्किल को हम इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि जो हमें बेसिक पॉकेट मनी मिलती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू हमारी सैलरी और हमारे फर्दर प्रॉफिट से, उसी को अगर हम मैनेज कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम आगे जाके भी अपने प्रॉफिट्स को भी मैनेज कर पाएंगे। तो उसी टाइम से जो ये हैबिट है, जो ये स्किल है, इसको अपना लो, ठीक है ना। अपनी पॉकेट मनी को भी उस तरह से मैनेज करो, उस पर कंट्रोल रखो, जो भी स्पेंड करना है वो तो करना ही है वाइजली, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसको फर्दर मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, तभी हमें लॉन्ग रन में हम अच्छे से टाइम को मनी को मैनेज कर पाएंगे और अच्छी खासी जो हमारी फाइनेंशियल एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग कर पाएगी। तो बेसिकली ये सब कुछ थे बेसिक पॉइंट्स, बेसिक स्किल्स जो हमें सीखने चाहिए। काफ़ी ये स्किल्स हम घर बैठकर भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सभी स्किल्स ये हम खुद से सीख सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ स्किल्स हैं जो हमारे अंदर हैं, ज़रूरत क्या है उसको अपग्रेड करने की, ठीक है ना। तो वो हम खुद से कर सकते हैं। और अगर हमें लग रहा है कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो वो हम कुछ कोर्सेज हैं जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ फी भी अवेलेबल हैं, जो हम कुछ वेबसाइट्स पर भी सीख सकते हैं थोड़े बहुत फीस पे करके। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे ऊपर। अगर हम इनमें से किसी भी चीज़ के लिए कुछ पैसे भी पे कर रहे हैं, सो ये 2021 की बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी जो हम खुद पर करेंगे, क्योंकि स्किल पर अगर हमने इन्वेस्ट कर लिया तो वो हमें थ्रू आउट द लाइफ उसकी रिटर्न मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इन सभी स्किल्स को जल्दी स्टार्ट कर जी डेवलप करना, तभी हम फ्यूचर में अपने करियर में एक्सेल कर पाएंगे, तभी हम एक ग्रेट सक्सेस अचीव कर पाएंगे। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।